नमस्कार दोस्तों। अभी उत्तराखंड के जो जिलों की स्थिति है और उनकी स्थापनाओं के बारे में वो उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक छोटा सा राज्य हमारा पर्वतीय राज्य है और इसके बारे में इसमें टोटली 13 जिले हैं, तो उस पर 2 मंडल हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई और कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? वैसे तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए भाई, हमारा राज्य है, इसके बारे में ज़्यादा तो आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए। तो आयोग क्या चाहता है हमसे? आयोग क्या चाहता है कि हमें अपने राज्य के बारे में सब कुछ पता हो भाई। तो आप लोगों को मेरा वैसे तो ईजी है, मेरा ये नहीं है कि लोग टफ टॉपिक आपके समक्ष रखूँ, ये है कि आपको एक ही बार में याद भी हो जाए और 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? पहले तो जिलों के बारे में करते हैं। पहले तो टिहरी रियासत, यहाँ वंश चल रहे थे। कुमाऊं में आपका चंद वंश, गढ़वाल में परमार वंश चल रहा था। वो इतिहास का विषय है, मैं इतिहास के विषय में आपको विस्तृत रूप से इस चीज़ को बताऊंगा। तो सबसे पहले जिलों के बारे में बात करें तो टिहरी रियासत हुआ करती थी जब ब्रिटिश आए उत्तराखंड में, तो उन्होंने एक जिला बनाया, वो था पौड़ी सबसे पहले। और कुमाऊं पूरा एक एरिया उनका ही था, एक कुमाऊं जिला था। तो 2 जिले हो गए और एक रियासत थी। तो ये बाकी इतिहास की जो विषय हैं वो मैं इतिहास में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आज मैं ज़्यादा चर्चा इतिहास पे ना करते हुए इनके सीधे स्थापना में और इनकी सीमाएं किस जिले से लगती हैं उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये ज्योग्राफी के विषय में आता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। जो इस इतिहास संबंधित विषय है, मैं इस पे आपको गहराई से इस पे इनका अध्ययन कराऊंगा, जिससे आपका 1 भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बात करते हैं कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। वहीं गढ़वाल की स्थापना हुई थी 1969 में। तो अभी एक और ट्रेंडी का क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल की स्थापना के पिछले ईयर 2019 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अभी करेंट का मुद्दा भी है, ये भी ध्यान में रखें। और बात करते हैं पहले कुमाऊं के जिलों की। तो कुमाऊं के जिलों में सबसे पहले पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ देखा होगा सबसे पूर्वी जिला भी है। और इसकी ये एक क्वेश्चन और बनता है इसके, ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी आपका पिथौरागढ़ है। तो पिथौरागढ़ पूछा भी गया है और सबसे पूर्वी जिला है। नेपाल के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं और नेपाल के और पिथौरागढ़ के बीच काली नदी सीमा लगता है और हाल ही में विवादित भी रहा है, ये चीज़ आप देख लें। और पिथौरागढ़ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, एक चाइना से और एक नेपाल से। जैसे कि इसकी आंतरिक जो जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं उसमें चमोली, बागेश्वर और चंपावत से लगती है। और स्थापना, पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 में हुई थी और ये अल्मोड़ा से अलग हुआ था वैसे। और इसके बाद बात करते हैं चंपावत की। ये भी चंपावत एक तहसील हुआ करती थी पिथौरागढ़ की, और जो 1997 में पिथौरागढ़ से अलग हुआ था। इसकी सीमाओं के बारे में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ, और काली नदी भी इसकी सीमाएं नेपाल और चंपावत के बीच काली नदी अपनी सीमा बनाती है। वहीं इसकी जो कौन कौन से जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, उनमें सबसे पहले पिथौरागढ़, भाई पहले पिथौरागढ़ की तहसील हुआ करती थी ये, और अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और ऐसे क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। अगर आप पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में एक बार में आ जाए, और नहीं आता है तो 1 या 2 बार ये वीडियो देखें, आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी हो जाएगी, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद करते हैं उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी। और इसकी सीमाएं यूपी से लगती हैं, और यूपी से हमारे 5 जिले अपनी सीमाएं साझा करती हैं, और उनमें से सर्वाधिक सीमा लगने वाली जो जिला है वो है आपका उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर की सीमाएं चंपावत और नैनीताल से भी लगती हैं। उसके बाद करते हैं बात नैनीताल की सीमाएं किस किस से लगती है।
नेपाल की सीमाएं, नेपाल का कुछ हिस्सा यूपी से भी लगता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में देने योग्य है कि नैनीताल की यहाँ पे जो सीमाएं हैं ये यूपी से लगती है। तो यूपी की कितनी जिलों के साथ सीमा लगती हैं? 5, उसमें से नैनीताल भी आता है। हम गलती ये करते हैं कि इस हिस्से को भूल जाते हैं। और उसमें नैनीताल की जो सीमाएं हैं वो है किन किन जिलों से लगती है? पौड़ी, अल्मोड़ा, आपकी चंपावत और उधम सिंह नगर। तो जिसमें उधम सिंह नगर के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। और नैनीताल जिले की स्थापना कब हुई थी? उसमें नैनीताल जिले की स्थापना 1891 में हुई थी। जैसे कि हम बात कर रहे थे अल्मोड़ा जिले की स्थापना हुई थी 1891 में। नैनीताल और अल्मोड़ा की एक साथ गठित हुए थे दोनों जिले। अब इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं? इसकी सीमाएं बीच में एक पेपर में शायद पूछा भी गया था, अल्मोड़ा की सीमाएं किस किस से लगती हैं। उनमें से इसकी सीमाएं पिथौरागढ़ से, चंपावत से, और नैनीताल से, बागेश्वर से, और चमोली, पौड़ी, इनसे इसकी सीमाएं लगती हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 और एक पिथौरागढ़ को लगा के 6 जिलों से अपनी सीमाएं लगती हैं इसकी। और ये पूछा भी जाता है बार बार। अब बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर की सीमाएं किस किस से लगती हैं? ये एक आंतरिक जिले हैं, आपको ये पता होगा। ये आंतरिक जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ना ही राज्यों से या किसी अन्य देश से अपनी सीमाएं लगती हैं इनकी। तो इसकी सीमा एक पिथौरागढ़ से और अल्मोड़ा से और चमोली से लगती है। और यहीं पे हमारा कुमाऊं मंडल कंप्लीट होता है। अब हम गढ़वाल की ओर। और गढ़वाल में सबसे पहले चमोली की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भी बनाता है। और उत्तर में हमारे ये जिला स्थित है उसमें ये चाइना से अपनी सीमाएं लगती हैं। तो इसकी सीमाएं चाइना से लगती हैं। और इसके साथ ही इसकी सीमाएं किस किस जिले से लगती हैं, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखेंगे, पेपर को देखेंगे, तो वहाँ पे आपके ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसी आधार पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप देख लें। और वैसे एक नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ या देखने। आप इस मैप को एक बार समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसा कि उत्तरकाशी से इसकी सीमाएं लगते हैं, रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से और पिथौरागढ़ से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी सीमाएं भी 6 जिलों से लगती हैं: पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग से। हाँ, एक चीज़ और कि चमोली की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और पिथौरागढ़ की भी 1960 में हुई थी। अब बात करते हैं पौड़ी की। पौड़ी से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून और हरिद्वार से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसकी कुछ सीमाएं यूपी से भी लगती हैं। बात करते हैं टिहरी की। टिहरी भी एक आंतरिक जिला है जिसमें इसकी सीमाएं उत्तरकाशी, देहरादून और पौड़ी, रुद्रप्रयाग से लगती है। ये एक रियासत थी, जैसे कि आपको पता ही होगा। 1 अगस्त 1949 को इसकी ये भारत में विलय हो गया था। अब उत्तरकाशी भी उत्तर में स्थित है। और उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला भी उत्तर में स्थित जिला उत्तरकाशी है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और एक राज्य से इसकी सीमा लगती है, वो है हिमाचल प्रदेश से। इसकी सीमाएं किस किस जिले से लगती है ये भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से। इसकी स्थापना भी 1960 में हुई थी। तो 1960 में स्थापना किन किन जिलों की हुई थी वो देख लेते हैं। वो थी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों को यहीं पे याद हो जाएगा। अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून एक ऐसा जिला है, ये तो सबसे पश्चिमी जिला है। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में जिला आपका देहरादून पड़ता है। इसकी सीमाएं एक तो हिमाचल से लगती हैं और एक यूपी से। और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 2 राज्यों से लगती है। वो है आपका देहरादून। और देहरादून जो पश्चिमी सीमा बनती है वो टोंस नदी ये सीमा हमारी बनाती है। अब बात करते हैं हरिद्वार की।
और इसकी स्थापना, देहरादून की स्थापना आपको 1817 में हुई थी। ये देखा होगा, आयोग भी इसी को मानता है, लेकिन देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो आपको 1871 भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हरिद्वार की। ये भी एक मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि आपको पता है गंगा का मैदान यहाँ पे स्थित है। तो हरिद्वार की स्थापना हुई थी आपको 1988 में, और इसकी सीमाएं दो जिलों से लगती है, पौड़ी और देहरादून से। और जैसा कि ये यूपी से अपनी सीमाएं इसकी लगती हैं, और यूपी से हमारे 5 जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर एक बार और इस चीज़ को बता देता हूँ कि कौन से ज़िले की स्थापना कब हुई थी, तो उसमें सबसे पहले अब ऐसे बता देता हूँ कि जैसे आपको याद भी एक तरीके से हो जाए कि कौन से ज़िले एक साथ बने। सबसे पहले बना कौन सा ज़िला बना आपका? पौड़ी बना आपका 1840। इससे पहले 17 जो दिखाया गया है 1817, वैसे देहरादून आप लोग सोच रहे होंगे कि 1817 में तो देहरादून बना है। ये ऐसा है कि इसके बड़े विवादित भी हैं, कभी मेरठ में था, कभी सहारनपुर में ये सम्मिलित था, तो इस वजह से इसको ना मान के हम इसको मानते हैं। बाकी इसमें हम इतिहास में पढ़ेंगे कि कब तक ये सहारनपुर में रहा और मंडल में रहा और मेरठ मंडल में रहा। और इसमें अब एक साथ 3 जिले और बने थे, जिसमें याद करने की सहूलियत से मैं इस चीज़ को एक साथ बता दे रहा। वो था आपके चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ये कब बने थे? 1997 में। ये तीनों जिले आपके कब बने थे? 1997 में। ये तीनों जिले 1997 में बने थे। यूएस नगर 1995 में। ये आपके कुमाऊं के जिले हो गए। अब गढ़वाल में कोई छूटा है? टिहरी, आप लोगों को पता ही होगा, 1 अगस्त 1949 को ये भारत में विलय हो गया था। तो आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।